कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी गरीबी का सामना करते रहते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बिना ज्यादा मेहनत किए भी सफलता और समृद्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। क्या सच में किसी की किस्मत ही इतनी खराब होती है या फिर कुछ और कारण होते हैं जो हमें अपनी स्थिति को बदलने से रोकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुद्ध ब्लेसिंग पर। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज किस कहानी की ओर। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो गांव का एक साधारण किसान था। अपनी झोंपड़ी में रहता था। उसकी झोंपड़ी कच्ची दीवारों और छप्पर से ढकी हुई थी, जो हर बार बारिश में टपकती थी। 5 जवान बेटे, जिनमें से कोई भी काम नहीं करता था, पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते। रामलाल सुबह खेतों में काम पर जाता और रात को घर लौटकर किसी तरह खाना बनाकर खाता। एक शाम जब रामलाल थका हुआ अपने घर लौट रहा था, उसके पास पड़ोस की बूढ़ी औरत, जिसे गांव वाले दादी कहकर बुलाते थे, आ बैठी। वह रामलाल की हालत देखकर कुछ सोचने लगी। रामलाल, बूढ़ी औरत ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, तू दिन भर मेहनत करता है, लेकिन तेरी हालत कभी नहीं बदलती। तेरे बेटे इतने बड़े हो गए हैं, फिर भी तुझे ही सब करना पड़ता है। क्या कभी सोचा है क्यों? रामलाल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में भरी थकान को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, दादी, क्या करूं? मेरी किस्मत में यही लिखा है। बेटों को भी समझाया, लेकिन हमारे पास ना तो साधन है, न ही कोई उम्मीद। दादी ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, बेटा, तेरे 5 बेटे हैं, कम से कम किसी एक की शादी करवा दे। जब बहू घर आएगी तो शायद घर में कुछ रौनक आ जाएगी। बहू का आना घर को बांधता है, औरतें घर को संवारती हैं, शायद तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। रामलाल ने गहरी नजरों से दादी की ओर देखा और बोला, दादी, मेरे बड़े बेटे रवि की शादी तो 2 साल पहले ही हो गई थी, लेकिन क्या फायदा? वह ससुराल से कभी वापस ही नहीं आई। हमारे पास न तो उसे लाने का साधन था और न ही उसे रखने की व्यवस्था। घर की हालत देखती तो और ज्यादा दुखी हो जाती। दादी के चेहरे पर चिंता और सहानुभूति की झलक थी। उसने कहा, तूने कभी उसे लाने की कोशिश की? रामलाल ने सिर झुकाते हुए कहा, कैसे लाता दादी? न तो मेरे पास पैसे थे, न कपड़े, न घर का कोई सामान। क्या लेकर जाता? उसकी ससुराल वाले मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते। दादी ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने अपनी लाठी संभाली और कहा, रामलाल, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगी। कल सुबह रवि को मेरे पास भेज देना। मैं उसे कपड़े दूंगी और थोड़ा सामान भी। वह अपनी पत्नी को लाकर इस घर को नया